भगवान श्री कृष्ण बस वही अकेले ईश्वर है, परमेश्वर है। बाकी सब उनकी लीला है, सब सर्वत्र उनकी लीला चल रही है। वो जिसको जैसे नचा रहे हैं, सब बस वैसे ही नाच रहे हैं। इसमें उनकी योग शक्तियां, उनकी माया ही कारण है। यहाँ भी अगर कोई भी कर्म हो रहे हैं, उसके पीछे अविद्या, त्रिगुणात्मक माया का ही काम है। अगर कोई पापी पाप कर रहा है तो उसके ऊपर तमोगुण का वास है, इसलिए वो कर रहा है। अगर कोई धन के पीछे, कामनाओं के पीछे, इच्छा के पीछे पागल हो रहा है, दिन रात अपना ये अमूल्य जीवन गवा रहा है, कुछ नहीं सोच रहा, बस उसको यही लग रहा है ये जो करना है, ये करना जरूरी है, ये आवश्यक है। धन कमाओ, अमोद प्रमोद करो, इसी से आनंद होगा। मनी है तो हनी है, जैसे शब्दों का आज के समय में प्रयोग हो रहा है, उसका कारण रजोगुण है। वो नहीं रुकने देगा, रजोगुण दुख बढ़ाता ही जाएगा। जितना जितना रजोगुण में बढ़ के जीव आगे बढ़ता है, जितना अपने संसार का विस्तार करता है रजोगुण के कारण, उतना उसका कष्ट दुख बढ़ता ही जाता है। चाहे धन बढ़ाओ, चाहे परिवार, चाहे जो भी वस्तु व्यक्ति बढ़ाते जाओगे, दुख बढ़ता जाएगा। ये बात नहीं है कि बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना, जो मिलना है वो मिलेगा और जो नहीं मिलना वो नहीं मिलेगा। लेकिन जो हमारे अंदर तृष्णा है निरंतर उसको बढ़ाने की, वो हमारे लिए दुखदाई है। यदि हम तृष्णा छोड़ देंगे तब भी उतना ही मिलेगा जितना मिलना है, और यदि हम संतोष में रहें तो भी वही मिलेगा, और हम तृष्णा में रहें तो भी वही मिलेगा। संतोष में हम अगर रहेंगे तो बस हम शांत रहेंगे, लेकिन यदि हम तृष्णा में रहेंगे तो हम निरंतर दुखी रहेंगे और निरंतर कष्टों को पाते रहेंगे। कामना एक पूरी होगी दूसरी बना लेंगे, तब भी वही बात है। अगर कामना एक पूरी हुई तो हमने ये सोचा कि कोई नहीं, जो कुछ होना है आगे भगवान जो देंगे दे देंगे, नहीं देंगे कोई बात नहीं, तब भी वो मिलना ही है। हमारे ऊपर है कि हम संतोष के साथ इस अमूल्य जीवन को मन से प्रभु का चिंतन करते हुए जीवन बिताएं। कर्म जो करने हैं करो, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मन से प्रभु के आश्रित रह के, संतोषी रह के यदि हम जीवन यापन करेंगे भक्ति में भगवान की, तब भी वही मिलेगा जो मिलना है। और यदि हम तृष्णा में रहेंगे तब भी वही मिलेगा जो मिलना है, क्योंकि संतोष सतोगुण का कार्य है। वो रजोगुण में हमें कभी नहीं होगा। रजोगुण लोभ और तृष्णा बढ़ाता है, इसलिए जब रजोगुणी माया जिस जीव के ऊपर रहेगी उसकी तृष्णा दिनों दिन बढ़ेगी, लोभ बढ़ता जाएगा। एक मिला दो हो जाए, दो मिला चार हो जाए, चार मिला 10 हो जाए, ऐसे बढ़ने वाली तृष्णा हमेशा बनी रहेगी। यदि सत्वगुण बढ़ेगा तो संतोष आएगा। इसीलिए सत्वगुण का सबसे बड़ा लक्षण संतोष है। जो ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा गुण संतोष ही माना गया है कि किसी के पास कितना भी धन हो, लेकिन ब्राह्मण का सबसे बड़ा धन संतोष है। ऐसे ही वैष्णव और भक्तों का सबसे बड़ा धन संतोष है। जिसे संतोष धन प्राप्त हो गया उसके लिए फिर संसार में कहीं भी दुख नहीं है, क्योंकि दुखों का कारण तो कामनाएं, तृष्णाएं हैं। मिलना निश्चित है, जो मिलना है उसके लिए कोई ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। होना है वो होगा ही, उसके लिए भी ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। बस चिंता रहित होके कर्म करने हैं। तो कहते हैं ना, रामचरितमानस में भी आया है, तुलसी चिंता छोड़ के क्यों ना भजे रघुवीर। चिंता छोड़ के भगवान को भज, क्योंकि जो होना है वो होगा, जो नहीं होना है वो नहीं होगा। अगर हमको ऐसा लगता है कि संसार के विषय वस्तुएं जो कुछ भी हमें प्राप्त हो रही हैं वो हमारे ही टेंशन लेने से हमें प्राप्त होंगी, तो लोग हमारे सामने जब मर जाते हैं तो हम उन्हें क्यों नहीं रोक पाते।
हम टेंशन तो उनकी भी ले लेते हैं, बीमार हो गए फिर हम रोते हैं, लेकिन तब भी वो उनकी मृत्यु होती है। हम क्यों नहीं रोक पाते उनको? कुछ अपने हाथ में इतना ज्यादा है नहीं। सर्वत्र भगवान की लीला चल रही है, उनकी माया सर्वत्र घूम रही है। यदि हम पाप ना करें, संतोष में स्थित हो, तो आने वाला समय हमारा आनंद में होना निश्चित ही है। लेकिन अगर हम रजोगुण की तृष्णा में फंसकर, लोभ में फंसकर, पाप की जड़ है लोभ, लोभ से काम से क्रोध और लोभ की उत्पत्ति होती है। कामनाओं से, इच्छाओं से, तृष्णा से ही हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न होते हैं। जिसने इसको छोड़ा, संतोष को पाया, उससे फिर पाप नहीं होंगे। पाप नहीं होंगे तो तमोगुण हम पर हावी नहीं होगा। पाप का कारण तमस है। कामना होगी, कामना में विघन पड़ेगा तो तमोगुणी क्रोध उत्पन्न होगा। कामना होगी, यदि कामना पूरी होगी तो तमोगुणी लोभ उत्पन्न होगा। क्रोध और लोभ दोनों तमोगुण है, और कामना रजोगुण से होती है। जब रजोगुण से तमस की ओर जीव बढ़ता है तो उसके अंदर लोभ और क्रोध उत्पन्न होता है, और वो पापों को उत्पन्न करता है। फिर लोभ के कारण या क्रोध में जीव पाप करते हैं। ये सब प्रभु की माया है, इसको समझना ही सत्संग है। जब हम सत्संग में ये बात समझते हैं कि यहाँ जो घटना घट रही है वो तो प्रभु की एक माया है, उससे हो रहा है, क्यों ना हम उस पापों में ले जाने वाली माया से, पंजे से निकलें और प्रभु को पुकारें, और धीरे धीरे सत्गुण में स्थित होते हुए, शांति संतोष को पाते हुए इस माया को पार कर जाएं। हम सब ये कहेंगे कि माया भगवान की है, हमारी क्या गलती है? सही है, हमारी गलती नहीं है, लेकिन याद रखना माया भगवान की है, पकड़ी हमने है, हमें ही छोड़नी है। जो होना है वो होना है, लेकिन उसके होने में हमने जो कुछ भी, देखो अगर किसी जीव को आज 10 लाख रुपए की प्राप्ति होनी है, उस 10 लाख के लिए उसको मेहनत करने के लिए बोला जाए। एक जीव मेहनत करता है, अपना बिजनेस करता है, ईमानदारी से काम करता है, 1 साल बाद उसे 10 लाख रुपए मिलते हैं। दूसरा गलत काम करता है, दूसरों को लूटता है, खसोटता है और 1 करोड़ इकट्ठा करता है, लेकिन उसे फिर पुलिस पकड़ती है, 90 लाख चले गए, आखिरी में 10 लाख ही बचे उसके पास। ईमानदारी से चलता उसे भी 10 लाख ही मिलते। बेईमानी करी, जो बाद में आखिरी में हमारे पास रहने वाला है वही हमारा है, वही हमारा प्रारब्ध है। हम हाथों से पाप कर्म कर करके केवल अपने पाप की गठरी बढ़ाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। इसलिए जब हम संतोष के साथ, ईमानदारी से परिश्रम करते हुए जो भी कार्य धर्म पूर्वक करते हैं, उससे पाप नहीं होंगे, और जब पाप नहीं होंगे तो दुख कम होगा। पाप हमें अत्यंतिक दुखों में ले जाते हैं। इसलिए हमें भगवान की माया तो है, पकड़ी हमने है। अब देखो संसार में कुछ लोग चोर होते हैं, उनको चोरी में ही रस है, ना जाने कितनी बार वो पकड़े गए, लेकिन तब भी उनको चोरी ही करनी है। वो चोरी से ही धन कमाएंगे। वो चाहे चोरी का तरीका बदल देंगे। पहले रोड पे घूमते थे चोर, या रातों में घर आते थे, अब कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन घुसते हैं हमारे जीवन में, और हमें फ्रॉड करके चोरियां करते हैं। चोरी तो चोरी है, रास्ते बदलने हैं बस, उनको चोरी में ही रस है। अब किसी ने उनसे कहा है बचपन से तो भाई तुम चोरी ही करना, सब जानते हैं चोरी का फल बुरा होगा। पुलिस भी उन्हें पकड़ लेती है, कई कई साल की जेल के बाद आके फिर वो चोरी करते हैं। पकड़ा उन्होंने है, अगर उन्होंने ना पकड़ा हो तो वो क्यों करेंगे? ऐसे ही माया को हमने पकड़ा है, हमारे ऊपर है कि हम अगर किस ओर जाएं। सत्संग इसीलिए है, यदि हम सत्संग करते हैं, संगति का सबसे बड़ा असर पड़ना है हमारे जीवन में। जैसे संसार में कंपनी भी कहते हैं, जैसे हमारे बच्चे होते हैं तो हम उनको कहते हैं भाई बच्चों अच्छे लोगों की संगति करना, कंपनी अच्छी रखना, क्योंकि जैसे लोगों में तुम बैठोगे फिर तुम वैसे हो जाओगे। वहीं से ही माया शुरू होती है। माया हमें खुद आके नहीं पकड़ रही, वो तो स्थित है संसार में, हम उसे पकड़ लेते हैं कि हम कैसे लोगों में बैठ रहे हैं।
यदि हम तामसिक लोगों में, जुआरियों में, चोरों में और बुरे कर्म करने वाले लुटेरों के साथ, धर्मी व्यभिचारियों के साथ बैठेंगे, शराबियों के साथ बैठेंगे, तो हम भी वैसे हो ही जाएंगे। यदि हम अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे, धार्मिक लोगों के साथ बैठेंगे, सत्य पे रहने वाले लोगों के साथ रहेंगे, तो हम सत्य में हो जाएंगे। और यदि हम सही भक्तों के साथ रहेंगे तो हम अपना उद्धार करके सदैव के लिए आनंद में हो जाएंगे। ये संसार संगति से चलता है और हमें बस अपनी संगति पे ध्यान देना है। इसीलिए भागवत के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भक्ति भक्ति के साथ, भक्ति की नवदा भक्ति का जो बताया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, नवदा भक्ति के साथ सत्संग जरूर करना। जब ये दोनों चीज साथ चलती हैं, 11वें स्कंद में कूदो से कृष्ण कह रहे हैं कि हे कूदो, जब ये दोनों साथ में चलते हैं, भक्ति और सत्संग, क्योंकि संगति हो रही है, इसी से हमारी चित्त वृत्तियां बदलेंगी, हमारे अंदर का जो प्रवृत्तियां हैं, प्रकृति है, वो बदलेगी। इसलिए सदैव भक्ति के साथ सत्संग यदि तुम करोगे, संतों की, भक्तों की संगति करोगे, तो तुम तेज गति से प्रभु की ओर बढ़ सकते हो, मुझ तक पहुंच सकते हो। अन्यथा केवल भक्ति करने से तुम नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि सत्संग से ही हमारे अंदर का भाव परिवर्तित होता है, हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमें सही गलत का पता चलता है कि कहाँ धर्म है, क्या अधर्म है, कैसे हमें चलना है, कौन क्या भागवत धर्म है, किस तरह से हमें मार्ग पे चलना है, वो सब कुछ सत्संग से प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण वही परमेश्वर है, इसके लिए वो कह रहे हैं कि वो परमेश्वर ही जिसको जैसा नचा रहे हैं वो वैसा नाच रहा है, सर्वत्र उनकी ही माया है, उनके जो स्वांश हैं वो भी उनके द्वारा ही चल रहे हैं, और जो उनके विभिन्न अंश हम लोग जीव हैं वो भी उनके द्वारा ही नाच रहे हैं, उनकी माया है। यदि हम पुकारें उनको कि हे प्रभु, तुम्हारी इस दुखदाई माया में, इस भवाटनी में, इस संसार में जहाँ मानसिक शारीरिक दुखों की अति है, मुझे निकालो प्रभु, मुझ पर दया करो, हे कृष्ण दया के निधान, मैं फंस गया हूँ, मैंने भी पकड़ लिया है तुम्हारी इस माया को, मुझे बचाओ प्रभु, मुझे निकालो प्रभु। अवश्य ही वो कृपा करते हैं, अवश्य जीवों पे उन्होंने कृपा करी है, अनंत जीव उनकी कृपाओं से, उनकी करुणा से निकल चुके हैं, हम सब भी निकलेंगे। पुकारो बस भगवान को निरंतर कि हे प्रभु मुझे बचाओ प्रभु, मेरे पापों को क्षमा करो। तुमने गीता में कहा है, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हारे सब पापों को क्षमा कर दूंगा, तुम सर्वात्म समर्पण कर दो, सब धर्म मानी परित्यज्य, सब छोड़ के मेरी शरण में आओ, मुझे समर्पण करो, मैं क्षमा करूंगा। हम भगवान को पुकारे, हे प्रभु समर्पण पूर्ण नहीं है लेकिन कृपा करो, आपकी कृपा होगी तो समर्पण भी पूर्ण होगा, हमें बचाओ प्रभु। निश्चित रूप से प्रभु पुकार से ही सुनते हैं और कोई रास्ता नहीं, उनकी माया नाच नचाती है और नचाती रहेगी, सब उसकी माया के आगे हाथों नाच रहे हैं,